Hello guys, this is Priyanka Yadav and a very big welcome to all of you on this channel. First of all, I will discuss about this video. This video is based on active passive voice. As you can see here, as always, one more information guys, this video will be bilingual. यानी कि यह वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो दोस्तों, आपको पता है हमने जो है अपने एक्टिव पैसिव वॉइस के 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक जाकर नहीं देखी हैं वो वीडियोज़ तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। और दोस्तों, हमने जो है वो कल की वीडियो में इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था, और उसी सीरीज़ को जो है हम इस वीडियो में आगे लेकर चलेंगे। और एक बात और दोस्तों, हमारी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर और देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट रूल जो था इम्पेरेटिव सेंटेंस का वो क्या था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट रूल यानी कि रूल नंबर जो 3 है वो क्या कहता है। दिया गया है कि अगर एक्टिव का फॉर्मेशन कैसा हो, यानी कि हमारे जो एक्टिव का फॉर्मेशन हो उसमें सबसे पहले लेट आए। क्या है उसमें सबसे पहले लेट वर्ड आए, आफ्टर दैट जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें सब्जेक्ट प्लेस किया जाए, उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लेस की जाए, और आफ्टर दैट जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वह आए। यानी कि आपको इसमें याद रखना है एक्टिव की फॉर्मेशन कैसी हो, जब पहले लेट हो, आफ्टर दैट सब्जेक्ट हो, उसके बाद जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और आफ्टर दैट जो हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए। तो इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस, यानी कि अभी आपने देखा कि हमारे एक्टिव का जो फॉर्मेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो दिया गया है सबसे पहले हमारा लेट जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा। जो लेट वर्ड है जो हमारे एक्टिव की फॉर्मेशन में था वही हमारी पैसिव की फॉर्मेशन में भी रहेगा। उसके बाद हमने आपसे कहा था कि जो हमारा यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह आएगा। आफ्टर दैट हमारी बी आएगी, यानी कि इसमें जो है वो बी ऐड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा की तरह, और साथ ही साथ इसमें जो बाई प्रपोजिशन है वह भी ऐड हो जाता है। उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मतलब यह है दोस्तों कि हम इसको एक बार आपको पहले एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, आफ्टर दैट हम आपको इसको फॉर्मेशन से क्लियर करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए दिया गया है हमारा एक्टिव का फॉर्मेशन। हमने कहा था हमारे एक्टिव की फॉर्मेशन में सबसे पहले लेट आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा लेट वर्ड दिया गया है, उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट है यानी कि मी, आफ्टर दैट डू दिस वर्क है। तो ये हमारे जो एक्टिव का फॉर्मेशन हो गया। अब हम पैसिव की फॉर्मेशन पे चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारा पैसिव का फॉर्मेशन कैसा आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया था कि जो हमारा यहाँ पर जो हमारे एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, हमने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वह हमारे जो पैसिव फॉर्म में आएगा तो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस के जो है सब्जेक्ट में बन जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने कहा लेट मी डू दिस वर्क है। हमने क्या कहा, लेट मी डू दिस वर्क है। तो हमारा लेट जो है वो ज्यों का त्यों रहा। हमने देखा कि हमारे जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो है दिस वर्क। क्या दिया गया है यहाँ पर, दिस वर्क है, यानी कि लेट का लेट रहा। और हमने आपको कई बार कहा है कि जो हमारे एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वह हमारे पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिस वर्क जो है हमारा यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। उसके बाद हमने कहा था बी ऐड हो जाएगा। हमने क्या कहा था, बी ऐड हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो हमारा प्रपोजिशन बाई ऐड होता है, और यहाँ पर हमारा जो मी था वह ऑब्जेक्टिव केस में था तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो आपने देखा दोस्तों कि हमारी दोनों ही फॉर्मेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही हैं। आइए नेक्स्ट रूल को समझ लेते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या दिया गया है, नेक्स्ट रूल में नोट में दिया गया है हमारा दोस्तों लेट के साथ अस हो। लेट के साथ क्या होना चाहिए, लेट वर्ड के साथ जो है वो अस होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर हमें सजेशन का पता चले, यानी कि कोई किसी चीज़ के लिए हमें सजेस्ट कर रहा हो तो वहाँ से जो है लेट प्लस अस से जो है वो, अगर आपसे पूछा जाए कि लेट प्लस अस से किस चीज़ का सेंस निकलता है तो आप बोलेंगे कि सजेशन का। तो सबसे पहले एक्टिव फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसकी एक्टिव की फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले हमारा लेट आएगा, उसके बाद हमारा जो है वो अस आएगा, आफ्टर दैट हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो एक्टिव से पैसिव का फॉर्मेशन में जाना है तो वो किस प्रकार है। जब बात हमने अभी आपको एक रूल में पढ़ाया था कि हमारा जब प्लीज़ या फिर काइंडली आता है, क्या आता है, प्लीज़ या काइंडली आता है, तो हम उसे रिप्लेस करके जो है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लेस कर देते हैं। क्या प्लेस कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसी प्रकार यहाँ पर जो है वो सजेशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है, सजेशन की बात की गई है। तो हमने क्या कहा कि हमारा जो है सबसे पहले क्या आएगा,
इट इज़ सजेस्टेड दैट, क्या आएगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट। यह इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लेटस जो है उसका क्या होगा, तो जो लेट है दोस्तों हमारा रिमूव हो जाता है और सबसे पहले क्या आता है, इट इज़ सजेस्टेड दैट है, क्या आता है, इट इज़ सजेस्टेड दैट। उसके बाद जो है हमारा अस किस में चेंज हो जाता है, हमारा अस जो है वो वी में चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वी में चेंज हो जाता है। आफ्टर दैट हम शुड प्लेस कर देते हैं और उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने कहा जब हमारा लेटस हो यानी कि जब सजेशन की भावना आए तब उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो दिया गया है जो हमारा इट इज़ सजेस्टेड दैट आ जाएगा, सबसे पहले क्या प्लेस होगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट। लेट जो है वो रिमूव हो जाएगा और अस की जगह हम क्या प्लेस करेंगे दोस्तों, अस की जगह जो है हम वी प्लेस करेंगे, क्या प्लेस करेंगे, वी। और इसमें जो एज अ वर्ब कार्य करेगी वो क्या होगी हमारी, वो शुड होगी, क्या होगी, शुड। और इसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आइए इन चीज़ों को हम एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर करके समझते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है लेट अस सिंग। आपने देखा कि सबसे हमने एक्टिव का फॉर्मेशन पढ़ा था लेट अस में कि सबसे पहले हमारा लेट वर्ड आएगा, आफ्टर दैट हमारा उसके साथ जो है अस ऐड हो जाएगा और उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब देख लेते हैं हमारी यहाँ पर एक्टिव की जो फॉर्मेशन थी वो सेटिस्फाइड होती है। अब देखते हैं कि यहाँ पर पैसिव की फॉर्मेशन सेटिस्फाइड होती है और नहीं। तो हमने कहा था जब भी लेटस आए सजेशन की भावना आती है तो हम क्या प्लेस करेंगे, सबसे पहले इट इज़ सजेस्टेड दैट, क्या प्लेस करेंगे, इट इज़ सजेस्टेड दैट। आफ्टर दैट हमने कहा था कि हम अस की जगह जो है वो वी प्लेस करते हैं, क्या कहा था, अस की जगह जो है हम वी प्लेस करते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर लेट वर्ड रिमूव हो गया और अस की जगह जो है वो वी प्लेस हो गया। हमने कहा था कि वी के बाद, किसके बाद, वी के बाद जो है हम शुड प्लेस करेंगे, क्या प्लेस करेंगे, शुड। और उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक्टिव और पैसिव दोनों की फॉर्मेशन सेटिस्फाइड होती हैं, यानी कि लेट रिमूव हो गया, उसकी जगह इट इज सजेस्टेड दैट आ गया, अस की जगह अस जो है वो वी में चेंज हो गया और उसके बाद जो है हमारी शुड जब वर्ब ऐड हो गई और उसके बाद जो है हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर प्लेस हो गई। तो दोस्तों ये रूल आप अच्छे से समझ लीजिएगा और आपको कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी तक तो आपने देखा कि जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस थे उनका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, यानी इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या क्या स्पेसिफिक रूल है। अब हम देखेंगे जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, कौन सा था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके एक्टिव से पैसिव बनाने के क्या स्पेशल रूल हैं। तो आइए चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन पर। यहाँ पर दिया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलें। तो सबसे पहले हमारे जो हमने आपको जो है नरेशन यानी डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पूरा एकदम बेसिक से कंप्लीट कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक ज़रूर कर लें। हमने कहा था कि हमारे जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो यस नो क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं, किस पर बेस्ड होते हैं, यस और नो क्वेश्चन पर। एक जो है वो WH क्वेश्चन पर बेस्ड होते हैं, किस पर बेस्ड होते हैं, WH क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यस नो जो क्वेश्चन होता है उसका हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो दिया गया है वो दिया गया है यस नो क्वेश्चन फॉर्म को पहले असर्टिव सेंटेंस में बदलें। अब दोस्तों इसलिए हमने आपसे कहा है कि अगर आपको इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और फिर जो हमारा असर्टिव हो गया, इनको कहीं भी समझने में दिक्कत आ रही है तो एक बार आप जाकर हमारा नरेशन का जो वीडियो है जिसे हमने 5 पार्ट में कवर किया हुआ है उसे एक बार ज़रूर देखें। तब आपको ना असर्टिव सेंटेंस समझने में प्रॉब्लम होगी, ना ही इंटेरोगेटिव और ना ही इम्पेरेटिव। तो देख लेते हैं यहाँ पर कहा गया है कि यस नो क्वेश्चन फॉर्म को पहले असर्टिव सेंटेंस में बदलें, यानी कि हमारा जो एक्टिव का फॉर्मेशन होगा वो यस नो में दिया गया होगा तो उसे सबसे पहले हम असर्टिव में चेंज करेंगे। अब असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे यह हम आपको एग्जाम्पल में समझाएंगे। उसके बाद दिया गया है फॉलो जर्नल रूल्स, यानी अभी तक हम जितने भी रूल्स पढ़ते आ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को लेकर तो उसी फॉर्मेशन में यह हमारे चेंज होंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर दिया गया है वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी जो वर्ब है वह पहले आएगी। क्या होगा, हमारा जो वर्ब है वह पहले आएगी। उसके बाद देख लेते हैं 4th नंबर पर क्या दिया गया है। दिया गया है प्लेस क्वेश्चन मार्क, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक्टिव में क्वेश्चन मार्क प्लेस करते हैं और पैसिव में जब आपका इंटेरोगेटिव का पैसिव बन जाता है तो आप क्वेश्चन मार्क रिमूव कर दें। नहीं, आपको जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव में भी क्वेश्चन मार्क प्लेस करना पड़ता है। अब हमने यहाँ पर 4 कंडीशन देखी कि हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जो है वो एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए 4 कंडीशन है। अब हम इन एक एक कंडीशन को अपने जो है एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं क्या यही हमारी कंडीशन फॉलो होती है या फिर नहीं।
तो आइए चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एक्टिव फॉर्मेशन क्या दिया गया है। दिया गया है डज ही राइट अ लेटर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डज है वह कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि डज ही राइट अ लेटर, यानी कि क्या उसने पत्र लिखा है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि हमारा जो एक्टिव है, यानी कि हमारे जो इंटेरोगेटिव का एक्टिव वॉइस होगा उसको सबसे पहले हम असर्टिव में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? असर्टिव में। असर्टिव यानी कि सिंपल टेंस। तो देखा आपने यहाँ पर सिंपल यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे कि मान के चलिए कोई टेंस पास्ट में दिया गया है, पास्ट में उसका क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो सबसे पहले आप उसे सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो उसे असर्टिव में चेंज किया, यानी कि हमने क्या लिखा, ही राइट्स अ लेटर। हमने क्या लिख दिया, ही राइट्स अ लेटर। और एक बात और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, आप जो यहाँ पर जो भी पहले वर्ब दी गई हो, जैसे डू हो, डज हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी दिया गया हो उसे आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए कि यह हमारा दिया ही नहीं गया है। क्या? यह हमारा दिया ही नहीं गया है। यहाँ पर दोस्तों राइट नहीं है, यहाँ पर राइट्स होगा, क्योंकि ही जो है हमारा वो एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट वर्क करता है, इसलिए राइट नहीं, यहाँ पर राइट्स होगा। इतना आप लोग दोस्तों समझ जाया करिएगा। कभी कभी जो है टाइपिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, बट फिर भी हम आपको क्लियर कर देते हैं जहाँ भी कोई इशू होता है। तो हमने क्या कहा, हमारी जो वर्ब होती है उसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि जो हमारी जो जैसे डू, डज, एम, आर कुछ भी दिया गया है उसे सबसे पहले असर्टिव में बदल दीजिए। यानी आप लिख दीजिए ही राइट्स अ लेटर, यानी यह एकदम जो है वह सिंपल टेंस हो गया। क्या हो गया? एकदम सिंपल टेंस। आफ्टर दैट अब हमने क्या कहा था कि इसे जनरल रूल जो हमारे होते हैं, जो अभी तक हम एक्टिव से पैसिव बनाते आए हैं, यानी कि हम सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते थे, उसी को यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। तो हमने क्या कहा था, हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा अ लेटर प्लेस हो गया, अ लेटर प्लेस हो गया। अब आपको पता है दोस्तों, आपने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वह पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या आई? इज आई हमारी। और आप हमेशा की तरह यह जानते हैं कि हमारी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमारी मेन वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। और हमेशा प्रपोजिशन बाई एड भी होता है। क्या? हमेशा प्रपोजिशन बाई एड होगा। और आपने देखा कि हमारे एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, हमारे एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? ही है। और यह जब पैसिव में आएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम होता है। यह आप सभी जानते हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर ही की जगह क्या प्लेस हो जाएगा? यहाँ पर ही की जगह जो है वो हिम प्लेस हो जाएगा। अब दोस्तों आपने इसे जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव में तो बदल दिया, लेकिन अब आपको यह याद रखना है कि हम जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे। क्या बना रहे थे? इंटेरोगेटिव, ना कि दोस्तों हम इसे सिंपल में बना रहे थे। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है वो हम समझ लेते हैं कि यह हमारा, यह तो सिंपल की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। अब इसे हम इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे जो इंटेरोगेटिव की पहचान है वह क्या है? हमारी वर्ब या WH वर्ड सबसे पहले आता है उसमें। क्या? हमारी वर्ब आएगी या फिर WH वर्ड आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, आपने दोस्तों बचपन में टेंसेस में पढ़ा होगा कि जब हम जो इंटेरोगेटिव टेंस पढ़ते थे तो उसमें हमारी सबसे पहले वर्ब प्लेस होती थी या फिर जो हमारा WH वर्ड है वो प्लेस होता था। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने जो है अपनी सबसे पहले वर्ब प्लेस कर दी। क्या प्लेस कर दी? वर्ब प्लेस कर दी। क्योंकि हमारे जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन होता है वह यही होता है। लाइक आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, मान लीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमें इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, यानी कि इज, एम, आर कुछ भी आ सकता है। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब आएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही फॉर्मेशन पर हमें यहाँ भी वर्क करना है, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या प्लेस होगा? वर्ब प्लेस होगी। हमारी सेंटेंस की वर्ब क्या है? हमारी वर्ब जो है वो इज है। तो आपने देखा यहाँ पर जो है वो इज प्लेस हो गया। आफ्टर दैट हमने क्या कहा, जो हमारा सब्जेक्ट है अ लेटर है, हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है? अ लेटर है। तो आपने देखा कि वर्ब के बाद जो है हमारा वो सब्जेक्ट अ लेटर प्लेस हो गया। क्या प्लेस हो गया? अ लेटर प्लेस हो गया। आफ्टर दैट हमने देखा कि हमारे मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो कौन सी है, यानी कि हमारी मेन वर्ब कहाँ पर है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारी रिटर्न वर्ड है, क्या रिटर्न जो है यहाँ पर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो है इज, एम, आर प्लेस किया। आफ्टर दैट हमने सब्जेक्ट प्लेस किया, उसके बाद जो है हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस की। उसके बाद आपको हमेशा से पता है कि जो एक्टिव का पैसिव बनता है तो उसमें जो है हमेशा प्रपोजिशन बाई का यूज होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रपोजिशन बाई का यूज हो गया। और आपने देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है हिम की जगह हिम आ गया। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, यहाँ पर जो है आप ऐसा नहीं है कि एक्टिव में क्वेश्चन मार्क था तो पैसिव में नहीं होगा, पैसिव में भी होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। हाँ, प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है, बट आपके समझाने के लिए हमने यह प्रोसेस रखी है। नहीं तो हम इसे डायरेक्टली भी बना सकते थे। क्या कर सकते थे? डायरेक्टली भी बना सकते थे। कैसे बना सकते थे उसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा हमारा डूडज है, डूडज किसमें आता है? सिंपल प्रेजेंट में। और आपको हमने टेंसेस में पढ़ाया था कि हमारा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वह हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाता है। तो हमारा डज है, तो हमारा जो ही यानी कि यहाँ पर हम देख लेंगे कि हमारा जो पैसिव आएगा तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने क्या कहा था कि जो हमारा डू डज है यानी कि सिंपल प्रेजेंट है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर डज की जगह इज प्लेस हो गया। आफ्टर दैट हमने कहा था कि जो एक्टिव का हमारा ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, वह हमारे पैसिव के सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। क्या है? अ लेटर। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पैसिव के फॉर्मेशन में जो है सब्जेक्ट की जगह प्लेस हो गया। तो इसका हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं दोस्तों कि डज की जगह क्या हो गया? इज हो गया। आफ्टर दैट हमने कहा अ लेटर, यानी कि हमारा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वह पैसिव के सब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद हमने कहा था कि हमारी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फॉर्मेशन होती है उसमें जो है इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेस हो गई। आपको हमेशा से पता है कि हमारा जो प्रीपोजिशन है वो बाई ऐड होता है। क्या ऐड होता है? बाई ऐड होता है। तो यहाँ पर बाई ऐड हो गया। आफ्टर दैट जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क प्लेस कर दिया। तो इस प्रकार बनते हैं दोस्तों हमारे जो इंटेरोगेटिव के एक्टिव से पैसिव। अगर आपसे पूछा जाए कि किस टाइप में बनते हैं तो इस फॉर्मेशन में जो है हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। इसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट पूरा प्रोसेस समझने के लिए हमने आपको इतना समझाया। और अगर आपको फिर भी कहीं पर डाउट आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। आपके जो डाउट है वो हम तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में, या फिर अगर हम कमेंट बॉक्स में सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम आपको जो है वो नेक्स्ट वीडियो में उसका सल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम फिर से अच्छे